Hello students, welcome to the Chetan Bharat Learning and today we will discuss 10 MCQ from environment जिसमें कि हमारा जो आज टॉपिक का नाम रहने वाला है वो हम बात करेंगे जिसमें हमारा बायोस्फीयर रिजर्व रहने वाले हैं और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रहने वाले हैं। तो आज हम इन टॉपिक्स के ऊपर जो MCQ लाए हैं उनके ऊपर बात करेंगे। क्लियर? आइए, तो ये हमारा पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपने क्या करना है। देखिए, मैं यहाँ पर सवाल को एक बार रीड कर दूंगा, उसके बाद आपने भी साथ में पढ़ लेना है। उसके बाद आपने अपना आंसर मार्क कर लेना है और जब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा तो उसके साथ अपने आंसर को मैच कर लेना है। तो हर क्वेश्चन में हमारा प्रोसीजर कुछ यही रहेगा। क्लियर? आइए बढ़ते हैं हमारा फर्स्ट सवाल की ओर। ओके, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व के लिए कुछ स्टेटमेंट है, आइए देखते हैं कौन सी सही है। द बायोस्फीयर रिजर्व आर डेजिग्नेटेड अंडर यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। दूसरी है बायोस्फीयर रिजर्व फंक्शन सोलली एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। दूसरी स्टेटमेंट। थर्ड है दे एम टू बैलेंस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन with sustainable use of the natural resources, and the biosphere reserve represent only pristine and undisturbed forest areas। तो अपने को इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन A B C D, ओनली A और सॉरी ओनली 1 या 2 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली। ओके, तो अब देखिए, अब थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए, हम थोड़ा इसको पढ़ते हैं। तो आइए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है बच्चे, बायोस्फीयर रिजर्व जिसको डेजिग्नेट किया गया है यूनेस्को ने एज ए मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो बिल्कुल सही बात है। देखो, IUCN अगर आपको पता है तो IUCN में हमने शायद लास्ट क्लास में बात की थी, तो उसकी जो कैटेगरी 5 है वहां पर जो है हमें देखने को मिला था कंजर्वेशन रिजर्व, और हमने बोला था कि यूनेस्को ने इस कैटेगरी में एक और टर्म को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? मतलब कि एक ब्रॉड लेवल पे क्या है, प्रोटेक्ट करना है किसको? स्पीसीज को, चाहे वो फ्लोरा है या फौना हो। ओके, अगर मैं थोड़ा सा बात करूंगा तो प्रोटेक्टेड एरिया के हिसाब से अगर मैं बता देता हूं तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा होता है बच्चे? नेशनल पार्क का, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का होता है, और उसके बाद होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। क्या? बायोस्फीयर रिजर्व का। ओके, तो ये थोड़ा सा मुझे आपको बताना था, है ना। हाँ, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? बायोस्फीयर रिजर्व आर डेजिग्नेटेड अंडर यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो बिल्कुल बात सही है। अब बायोस्फीयर रिजर्व किसने इंट्रोड्यूस किया है? यूनेस्को ने। अब सॉरी, तो बायोस्फीयर रिजर्व तो यूनेस्को ने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यूनेस्को ने इसी बायोस्फीयर रिजर्व में एक और टर्म को इंट्रोड्यूस किया जिसको उन्होंने बोला मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, कि हर एक स्टेट में, हर एक कंट्री में जो भी बायोस्फीयर रिजर्व होंगे उसमें से कुछ बायोस्फीयर रिजर्व को उठा के किसमें डाल दिया? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में। ये ऐसे ही हर एक कंट्री से जो है कुछ बायोस्फीयर रिजर्व को उठाया है और इसको एक बड़ी इस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को, इसमें जो बिल्कुल एपेक्स बॉडी है जिसका नाम है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो ये वर्ल्ड का एक नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व का, जिसमें कि हर एक कंट्री से इस तरह के इनिशिएटिव है, जैसे मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें कि कुछ बायोस्फीयर रिजर्व को इसमें डाला गया है। क्लियर? ऐसे ही भारत में भी कुछ बायोस्फीयर रिजर्व को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में डाला गया। क्लियर? तो अब आपको समझ आ चुका होगा। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व फंक्शन, दूसरी स्टेटमेंट है सोलली एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं मैं। ओके, तो बोल रहा है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो फंक्शन कर रहा है सोलली, अकेला ही, एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व में अगर आपने सुना होगा तो यहाँ पर क्या होता है? एक कोर जोन होता है, उसके बाद एक बफर जोन होता है, कोर होता है, बफर होता है, और इसके ऊपर होता है हमारे पास ट्रांजिशन जोन। ओके, तो बायोस्फीयर रिजर्व इस तरीके से डिवाइड होता है ना। उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर नहीं वो डिवाइड होता है। क्लियर? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अगर आपको पता होगा तो हमने IUCN की कैटेगरी 4 से उठा रखा है। हमने क्या उठाया है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को।
क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो चुकी है। तो यानी ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है गलत, पहली हो जाती है बिल्कुल सही। डन। दे एम टू बैलेंस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो ये बात तो मैंने बिल्कुल शुरू में ही की थी कि बायोस्फीयर रिजर्व का मेन काम क्या है कि कंजर्व करना किसको, बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज को कंजर्व करना, उनके हैबिटेट को कंजर्व करना, ये बात जो है करता है बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर। विद सस्टेनेबल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी बायोस्फीयर रिजर्व ये भी बोल रहा है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को तो कंजर्व करना है, बट उस एरिया में अगर कोई रिसोर्सेज है तो उसका सस्टेनेबल यूज भी करना है। क्लियर। तो हमारी तीसरी स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सही है। फोर्थ पे चलते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व रिप्रेजेंट ओनली प्रिस्टीन एंड अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट एरिया। नहीं भाई, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का क्या फायदा? बायोस्फीयर रिजर्व का काम ही तो है कंजर्वेशन करना। किसकी सर? कंजर्वेशन करना बायोडाइवर्सिटी की। तो कंजर्वेशन कब होगी? जब उसको पता लगेगा कि भाई यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ चल रही है, तो उस एरिया में तो नहीं आएगा ना जहां पर अनडिस्टर्ब्ड होगा। क्लियर। तो बोलने का मतलब है कि ओनली नहीं आएगा, है ना, कि केवल उस एरिया में नहीं रहेगा, वो सभी एरिया को कवर करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अनडिस्टर्ब्ड एरिया है तो उसमें नहीं जाएगा, वहां बायोस्फीयर रिजर्व नहीं बन सकता। बन सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले ही वो प्रिवेंशन कर रहे हैं। क्लियर। तो यहां पर हमारी फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, सेकंड गलत है। हमारे से करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो टू ओनली जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है, बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा इसके रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो। ओके। तो हमारा राइट आंसर क्या है बच्चे? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि टू ओनली इसलिए आया क्योंकि हमारी पहली स्टेटमेंट सही है, तीसरी स्टेटमेंट सही है। डन। बढ़ते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व का भारत में क्या रोल है उसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, आइए देखते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज द फर्स्ट डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स। बिल्कुल सही बात है ना। तो ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट होगी। तीसरी क्या है? ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। क्लियर। द नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज नोटेबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द रेड पांडा। ओके। तो यहां पर अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्रू, ओनली थ्री, ये आपका आंसर्स है, मतलब कि ऑप्शंस है। तो अपने को आंसर बताना है। सेम वीडियो को पॉज करो, आंसर को लॉक करो, हमारे साथ मैच करो। ओके। तो पहली स्टेटमेंट है भाई, बिल्कुल सही बात है कि नीलगिरी जो है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का। बहुत बढ़िया। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स। अरे यार, वेस्टर्न घाट पता कहाँ है? अगर मैं ये आपको बताऊंगा, ये अगर पेनिनसुलर इंडिया है तो वेस्टर्न घाट यहाँ है, ये वाला पार्ट है वेस्टर्न घाट्स। ओके। बट हमने बोला कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ नहीं है बच्चे। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड मतलब नॉर्थ वाली साइड में है। तो यानी ये वेस्टर्न घाट में नहीं, वेस्टर्न हिमालयाज में है। कहाँ है? वेस्टर्न हिमालयाज में। बिल्कुल बात समझ आई होगी। हट जाता हूँ एक बार, है ना, वेस्टर्न हिमालयाज में। बहुत बढ़िया। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर इज वन ऑफ द, सही बात है, वन ऑफ द बिगेस्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। द नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज नोटेबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द रेड पैंडा। देखो, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व पहले कहाँ आते हैं? तो ये मेघालय में। कहाँ है? मेघालय वाला रीजन है, वहां पर आपको नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है। बच्चे यहाँ पर नोकरेक एक नेशनल पार्क भी है जो कि मेघालय में है। क्लियर। और अगर मैं ग्रेट निकोबार की बात करूंगा तो ये हमारे को निकोबार में देखने को मिलता है। तो ये हमें पता लग चुका है। तो इसमें हमारी कौन सी स्टेटमेंट गलत है? सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों सही है। तो हमसे करेक्ट पूछा है तो 3 ओनली इज आवर राइट आंसर। क्लियर। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जोनेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। कि बायोस्फीयर रिजर्व में कितने जोन हैं, इससे सवाल बनाया गया है। आइए थोड़ा देखते हैं। द कोर जोन इज स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड विद नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। कि कोर जोन जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या प्रोटेक्टेड है, जो कि इसमें ह्यूमन एंट्री को बिल्कुल ही
प्रोहिबिट कर दिया गया है। द बफर जोन अलोज लिमिटेड एक्टिविटीज सच एज रिसर्च एंड एजुकेशन। द ट्रांजिशन जोन परमिट कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग हैबिटेशन एंड एग्रीकल्चर। Human settlement are strictly prohibited in the buffer zone and the transition zone। देखो बोल रहा है ह्यूमन जो सेटलमेंट्स हैं वो प्रोहिबिटेड है इन द बफर जोन एंड द ट्रांजिशन जोन। आइए थोड़ी सी देखते हैं। तो ये हमारे इसके ऑप्शंस है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। तो ये अपने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, सॉरी ऑप्शंस है। तो अपने को इसमें से करेक्ट वही करना है। वीडियो को पॉज करो, आंसर को लॉक करो और हमारे साथ मैच करिए। ओके, बहुत बढ़िया। थोड़ा देखते हैं क्या हो सकता है। देखो ये हो गया मेरा कोर एरिया, ओके, ये हो गया मेरा बफर जोन और ये हो गया मेरा ट्रांजिशन जोन। तो ये है क्या, ये किसके अंदर है, ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। क्लियर, बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये कोर जोन में क्या होगा, देखो कोर जोन में इतना अंदर इसीलिए बनाया गया है ताकि कोई पहुंच ना पाए। ठीक है, तो बहुत हमारी पहली स्टेटमेंट क्या है, नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। बिल्कुल सही बात है। आप वहां यहाँ कोर एरिया में खेती नहीं कर सकते, कोर एरिया में आप सेटलमेंट नहीं कर सकते, कोर एरिया में आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, कोई इंफ्रा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, रिसोर्सेज को नहीं आप मतलब कि उसको एक्सप्लोर कर सकते, कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, तो कोर एरिया में क्या हो रहा है, स्पीसीज जो है मेन उनका ध्यान, उनका कंजर्वेशन हो रहा है। कुछ साइंटिफिक बिल्कुल ही जिसमें आपने कुछ उनका उसके स्पीसीज के रिलेटेड छोटा मोटा काम होगा तो वो आप वहाँ जा सकते हैं, अदरवाइज वहाँ कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं है। क्लियर। उसके बाद आता है बफर जोन। देखो बफर जोन का मतलब, बफर वर्ड ही ऐसा बना है कि वो इसके बीच का और इसके बीच के संपर्क को आरामदायक, एक अच्छा बनाना चाहता है, इन दोनों के रिलेशन को अच्छा करना चाहता है, इसीलिए बफर जोन बना है। तो बफर जोन में वो एक्टिविटी जरूर होंगी जैसे कुछ रिसर्च हो गया, कोई जिसमें कुछ सस्टेनेबल हम बात कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन हो गया। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सस्टेनेबल, हम जो हमारे वहाँ पर लोकल ट्राइब्स हो सकते हैं तो वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस उसको ले सकते हैं। मतलब कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि बफर का काम कर रही हैं दो जोन्स के बीच। और ट्रांजिशन जोन में आप सब कुछ कर सकते हैं जिसमें कि सेटलमेंट्स भी आ सकती हैं। तो यानी बोलने का क्या मतलब है, पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, तीसरी स्टेटमेंट बोल रहा है कि ट्रांजिशन जोन परमिट कर रहा है सस्टेनेबल एक्टिविटीज को, बिल्कुल सही बात है। और जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो बफर जोन में नहीं भाई, बफर जोन में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड नहीं है, सॉरी ह्यूमन सेटलमेंट तो प्रोहिबिटेड है, बट वो भी किसके केस में, अगर कोई सस्टेनेबल, कोई ट्राइबल पीपल है जिनका काम ही फॉरेस्ट में रहना है तो वो तो यहाँ पर भी सेटल हो सकते हैं, वो तो यहाँ पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं, सस्टेनेबल वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो ये काम हो सकते हैं। और ट्रांजिशन जोन में तो ये भाई बात गलत है, ऑप्शन जो हमारा स्टेटमेंट हमारी जो फोर्थ है वो गलत है, पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है। तो हमारा 3 ओनली हमारा राइट आंसर रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड द जेनेटिक डाइवर्सिटी। दे सर्व एज ए साइट फॉर द साइंटिफिक रिसर्च, monitoring and education. Biosphere reserve prevent all form of resources extraction to ensure conservation. They integrate conservation with sustainable socio-economic development of the local communities. तो अपने को इसमें करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। सेम ऑप्शन सेम है, स्टेटमेंट को पढ़िए, आंसर को लॉक करिए, हमारे साथ मैच करिए। ओके, आइए थोड़ी सी बात करते हैं। देखो बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या है, स्पीसीज को कंजर्व करना किस एरिया में, अगर कोई एंडेंजर्ड है तो उसको कोर जोन में रखा जाएगा, बिल्कुल सही बात है। दे सर्व एज ए साइंटिफिक रिसर्च और मॉनिटरिंग एंड एजुकेशन, हम बात कर ही चुके हैं, कहीं बफर जोन की बात हो रही है, बहुत बढ़िया। बायोस्फीयर रिजर्व प्रिवेंट ऑल फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, अरे यार प्रिवेंट कर रहा है सभी फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, बट हमने क्या बोला था कि बायोस्फीयर रिजर्व में आप सस्टेनेबल यूज कर सकते हो, किसका, रिसोर्सेज का, है ना, सस्टेनेबल तो कर सकते हो यूज। तो ये बोल रहा है ऑल फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, नो, गलत बात है ना। जब गलत बात है तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट हो जाती है गलत। फोर्थ पढ़ते हैं, दे इंटीग्रेट कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटीज। तो बात ये भी सही है। तो हमारा फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ सही है, हमारी थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या होगा,
3 ओनली। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व एंड देयर नोटेबल फीचर, कि एक कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके साथ में उसका कोई फीचर है, आपको इतना बताना है कि क्या ये करेक्टली मैच है ना, करेक्टली मैच है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शंस है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, अब वीडियो को रोक लेना और क्वेश्चन को पढ़ लेना। ओके, फर्स्ट ऑप्शन के फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नीलगिरी के बारे में बताया गया है कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वहां पर हमें होम टू लायन टेल्ड मैकाक एंड नीलगिरी ताहर, है ना, लायन टेल्ड मैकॉक और नीलगिरी ताहर, ये स्पीसीज आपको देखने को मिल रही है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। सुंदरबन आर द लार्जेस्ट मैंग्रोव बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरी स्टेटमेंट ये कह रही है। तीसरी स्टेटमेंट क्या है, पचमढ़ी नोन फॉर द डेजर्ट इकोसिस्टम एंड गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, सॉरी हाँ हॉटस्पॉट है ना। तो ये अपने को बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट मैच है। क्लियर, अब मैं तो आंसर बताता हूं। देखो, नीलगिरी बिल्कुल सही बात है, होम टू लायन टेल्ड मैकॉक। देखो, लायन टेल्ड मैकॉक बोल लो, नीलगिरी बोल लो, ये दोनों ही कौन सी स्पीसीज है, IUCN की एंडेंजर्ड स्पीसीज है। बहुत बढ़िया। सुंदरबंस आर द लार्जेस्ट मैंग्रोव बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल सही बात है। देखो, सुंदरबन है कहाँ, नीलगिरी कहाँ है, नीलगिरी साउथ में बायोस्फीयर रिजर्व है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व है बच्चे नीलगिरी, जो कि इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ था, और ये पहला ही बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 2000 में जो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर है इसमें शामिल हुआ था। क्लियर, तो ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। पंचमढ़ी नोन फॉर द डिजर्ट इकोसिस्टम। देखो, अब पंचमढ़ी कहाँ है, पंचमढ़ी जो है वो MP है, मध्य प्रदेश में है बायोस्फीयर रिजर्व। तो मध्य प्रदेश में हमें पता है डिजर्ट इकोसिस्टम तो नहीं होता है, हाँ? तो मध्य प्रदेश में क्या होता है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट और एरिया और ट्री कवर एरिया सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है, MP में देखने को मिलता है। यानी MP इज नोन फॉर द, पंचमढ़ी इज नोन फॉर द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, नॉट डिजर्ट इकोसिस्टम। बहुत अच्छे। तो गल्फ ऑफ मन्नार क्या है, मेराइन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बिल्कुल सही बात है, हमारा तीसरा गलत है और बाकी के 3 ठीक है। तो क्या बना, 3 ओनली इज आर राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स है, आइए थोड़ा सा देखते हैं स्टेटमेंट्स कितनी करेक्ट हैं। तो अपने को करेक्ट पूछा है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एज ऑफ द 2025 इंडिया हैज ए टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व notified by the government. Out of these 12 biosphere reserve are recognized under UNESCO Man and Biosphere Program. The Man and the Biosphere Program was launched by the UNESCO in 1986. All biosphere reserve in India are located exclusively in the Himalaya regions. ओके, करेक्ट बताना है। 4 आपके ऑप्शंस हैं, आपके सामने हैं। बढ़ते हैं आंसर की ओर। तो देखिएगा, तो भारत में बिल्कुल सही बात है, टोटल कितने हैं, 18 हैं, जिसमें से 12 किसमें है, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल है। बहुत बढ़िया। आउट ऑफ दीज 12 बायोस्फीयर रिजर्व आर रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, पहली भी सही है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। तीसरी है, ये जो MAB प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है, ये कब लॉन्च किया गया है बच्चे, ये 1971 में लॉन्च किया गया है। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ना कि 1986 में है। क्लियर, तो तीसरी स्टेटमेंट फिर से गलत हो गई। ऑल बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया आर लोकेटेड एक्सक्लूसिवली इन द हिमालय रीजन। अच्छा, मुझे ये बताइए, गल्फ ऑफ मन्नार क्या हिमालयन रीजन में है, क्या ग्रेट निकोबार हिमालय में आ रहा है, क्या मैं अगर आपसे बोलूंगा तो अगस्त्य मलाई हिमालय में आ रहा है, पंचमढ़ी, पन्ना, ये क्या सिमलीपाल, ये जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, क्या अगर मैं बात करूंगा नोकरोक, तो क्या ये हिमालय रीजन में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ना, मतलब कि हिमालय में नहीं आ रहे हैं। तो मतलब ये एक्सक्लूसिवली बिल्कुल गलत बात है। तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो कौन सी हमारी करेक्ट हुई, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, 2 ओनली इज आर राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर, जिसमें है 7th हमारा जो क्वेश्चन रहेगा। ये कुछ स्टेटमेंट है, आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। इंडिया हैज 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, यानी भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज किए गए हैं। ओके, अब बायोस्फीयर रिजर्व नहीं आ रही है टर्म, अब टर्म चेंज हो चुकी है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अब टर्म हो चुकी है। क्लियर, अब बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं। द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया इंक्लूड द हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा रीजन एंड द sunderland. Okay, biodiversity hotspots are identified based on the criteria of high species richness and having at least of 50% of their original natural vegetation intact. Okay, the Indo-Burma biodiversity hotspot covers northeastern state excluding असम। ओके, तो अपने को बताना है कि इसमें से कितनी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और कितनी इनकरेक्ट है, अपने को करेक्ट बतानी है। तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं ABCD, पढ़ लीजिए, आंसर को लॉक कर लीजिए और हमारे साथ मैच कीजिएगा। ओके, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, भारत के पास कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं? 4 हैं। बिल्कुल सही बात है, 4 हैं, बहुत बढ़िया। अब 4 कौन कौन से हैं? तो एक हिमालय हो गया, एक वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका वाला पार्ट हो गया, एक इंडो बर्मा हो गया और एक साथ में संडरलैंड हो गया। बच्चे संडरलैंड का मतलब है जो अंडमान निकोबार वाला रीजन है, वो भी एक हॉटस्पॉट में आता है। बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में हमारे पास 4 हैं। और तीसरी स्टेटमेंट क्या है कि जो हम बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो रीजन होता है जहां पर हमें हाई या लार्ज हमें डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज देखने को मिलती है। अब किस एरिया को हम बोल सकते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी एरिया है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? तो ये किस एरिया को बोलते हैं? ये उस एरिया को बोलते हैं जहां पर जो है हाई स्पीसीज रिचनेस हो। बिल्कुल सही बात है, हाई स्पीसीज रिचनेस मतलब देखो 1500, मोर देन 1500 से ज्यादा आपके पास वेस्क्यूलर प्लांट स्पीसीज होनी चाहिए, है ना, वेस्क्यूलर प्लांट स्पीसीज होनी चाहिए। हाई स्पीसीज रिचनेस ये हो गया। और दूसरा बोल रहा है कि कम से कम देखो उस रीजन की 70% यानी 70% जो वेजिटेशन होनी चाहिए या उस वहां की जो रिचनेस है, वेजिटेशन है, वो लॉस में होनी चाहिए। तो 50% नहीं है बच्चे, 70% इसका आंसर होगा। यानी थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट हमारी क्या है? द इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कवर्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्सक्लूडिंग असम। तो बात सही है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। अब मैं आपको थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में बता देता हूँ। बच्चे ये जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ठीक है, एक एनजीओ है कंजर्वेशन, हमने बोला कंजर्वेशन इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, इन्होंने एक टर्म दी थी। टर्म मतलब कि इन्होंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को डिफाइन किया था, इन्होंने उसके बारे में उसको एक्सप्लेन किया था। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टर्म किसने दी है? तो बच्चे इनका नाम है नॉर्मन मेयर्स। नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में एक टर्म दी है जिसका नाम है, जो कि मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ओके, तो मैंने क्या बोला कि ये टर्म किसने दी है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नॉर्मन मेयर्स ने इन 1988। वर्ल्ड जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, इन्होंने ये कब बना था बच्चे? 1987 में ये बना था। और इन्होंने एक्सप्लेन किया है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को। तो ये आपको थोड़ा सा मुझे बताना था। तो आंसर हमारा 3 ओनली है, बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें कि हमारी थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारी स्टेटमेंट एकदम सही है। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। देखो बच्चे, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2016 में इसको शामिल किया गया था इन मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, आइए थोड़ा सा देखते हैं। तो अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स spanning parts of the Kerala and Tamil Nadu. Nayyar, Pepara and the Shendu Durne are the wildlife sanctuaries included within the Agastyamalai Biosphere Reserve. Okay, the reserve is recognized under the UNESCO Man and Biosphere Program. Agastyamalai is known for the conservation of the species like Nilgiri tahar and lion-tailed macaque. तो अपने को इसमें करेक्ट बताना है, कौन सा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं इसके आंसर के ऊपर। ओके, तो अगस्त्यमलाई कहाँ पे लोकेटेड है बच्चे? अगस्त्यमलाई मेनली वो, बिल्कुल सही बात है, वेस्टर्न घाट्स में है, बट वो बॉर्डर पे है किसका? इसका केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे हमें देखने को मिलता है। तो बहुत सही बात है। अब इस अगस्त्यमलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमें देखने को मिलती हैं। देखो यूपीएससी ने भी ये पूछा हुआ है,
आई थिंक 2019 में पूछा है। तो ये सवाल यूपीएससी ने भी पूछा है, ये स्टेटमेंट पूछी हुई है, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नैयार, पेपारा एंड सिंधुदुर्ग, ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो कि इंक्लूडेड है इन द अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो बिल्कुल सही बात है, इसको मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया है, बिल्कुल सही बात है, मैंने बता दिया था। और हमारी फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारा ऑल 4 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। अब देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व हमारे सामने कुछ दे रखे हैं, हमें इसको नॉर्थ टू साउथ का सीक्वेंस में लगाना है। नॉर्थ टू साउथ है ना, नॉर्थ से लेके साउथ के सीक्वेंस में लगाना है। देखिए, नंदा देवी कहाँ है, आइए मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। सिमलीपाल कहाँ है बच्चे, उड़ीसा में। नीलगिरी कहाँ है, वही वेस्टर्न घाट में है, जो कि अगर मैं बोलूँगा महाराष्ट्र के नीचे, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला जो है इनके बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो वो है। और गल्फ मन्नार कहाँ है, बिल्कुल तमिलनाडु में नीचे। तो ये एक सीक्वेंस है जो कि अब आपको देखना है, नॉर्थ से साउथ की ओर लेके जाना है, तो बिल्कुल ABCD जो होगा यही हमारा करेक्ट सीक्वेंस रहेगा। तो ये अपने को ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको मैपिंग पर भी ध्यान देना है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है। डन, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो ये हमारा हो चुका है। अब हमें, मैंने जो आप क्या करना है, वेस्ट टू ईस्ट की ओर लगाने हैं हमारे बायोस्फीयर रिजर्व, वेस्ट टू ईस्ट की ओर, जिसमें से हम बात करेंगे रन ऑफ कच्छ, कोल डिजर्ट, कंचनजंगा, मानस। तो रन ऑफ कच्छ कहाँ है, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, ये गुजरात में है, कोल डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, और मानस जो है वो असम में है। तो अगेन हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले गुजरात आएगा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम, फिर असम। तो ABCD कहाँ गया, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। तो ये हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो बच्चे आज हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि एनवायरनमेंट का जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें डे 2 की बात करता है, जिसमें हमने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में पूरे चैप्टर को इन 10 क्वेश्चन के साथ में हमने रिवाइज करने की कोशिश की है। ओके, तो मतलब बोलने का ये है कि आप जो है इन MCQ को अपनी तरफ से करिएगा, और इसमें से कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपके कितने सही हुए हैं 10 में से। और जो इन्फॉर्मेटिव कोई बात होगी तो उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ आप कहना चाहते हैं तो कमेंट में आप हमारे को अपना मैसेज लिख के छोड़ सकते हैं, हम वो उसको पढ़ लेंगे, उसको जो भी उसको सोल्व करना होगा वो कर देंगे। ठीक है, तो आप को इसको मतलब कि पढ़िएगा ढंग से, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। नेक्स्ट जो हम आपके सामने वीडियो लेके आने वाले हैं उसमें हम 10 MCQ में बात करेंगे जितने भी हमारे नेशनल पार्क्स हैं, विच इज़ मोर देन 106 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो हम उसके रिलेटेड आपके साथ 10 MCQ को सोल्व करेंगे और सीखेंगे और सिखाएंगे। तो फिर आज की क्लास को यहीं रखते हैं, धन्यवाद।